क्या हुआ जब रात 12 बजे एक मुस्लिम लड़की चुपचाप अयोध्या राम मंदिर के अंदर घुस गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर कट्टरपंथी भी सनातन धर्म के सामने मजबूर हो गए। आज की वीडियो में बहुत बड़े चमत्कार से आपका साक्षात्कार करवाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सनातन ही सत्य है और जो राम का नहीं हुआ वह किसी काम का नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला था। सभी लोग बेहद खुश थे क्योंकि यह उन सब कार सेवकों का बलिदान का प्रतीक था जिन्होंने हंसते हंसते मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जब पता चला कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय किया है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन सभी लोगों से आग्रह किया गया था कि कोई भी 22 जनवरी के दिन अयोध्या न आए क्योंकि उस दिन केवल देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को ही प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त नागरिकों से 22 जनवरी के दिन दिवाली बनाने की विनती की थी और 23 जनवरी से सभी को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया था। इस घटना की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक मुस्लिम लड़की जो कि अयोध्या की रहने वाली थी। बचपन से ही सोफिया पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले की सोच काफी छोटी थी। फिर भी उसने अपने सपनों के खातिर अपने घर वालों से लड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और 22 वर्ष की उम्र में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हो गई। वह मुस्लिम समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। 24 वर्ष की उम्र में सोफिया का निकाह हो गया, लेकिन उसकी पुलिस की नौकरी सोफिया के पति को पसंद नहीं आई क्योंकि वह ड्यूटी को बहुत अधिक वक्त दिया करती थी, जिस वजह से कुछ समय में उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने 9 साल के बच्चे के साथ अयोध्या में ही अपने माता पिता के साथ रहने लगी और अपनी पुलिस की ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रही थी। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश भर से कई पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। आर्मी के जवान बुला गए थे। उन्होंने से एक थी सोफिया जो कि राम मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के तौर पर नियुक्त हुई थी। 16 जनवरी से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही थी। तब से ही वह सुरक्षाकर्मी के पद पर वहां पर नियुक्त हुई थी। लेकिन 23 जनवरी को रामलला के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले थे और संभावना थी तकरीबन 6 से 7 लाख श्रद्धालु उस दिन रामलला के दर्शन करेंगे। और यह सबसे बड़ी चुनौती थी सभी पुलिसकर्मियों के लिए क्योंकि उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करना था और किसी प्रकार की छुट्टी वह नहीं ले सकते थे। 23 जनवरी 2024 के दिन सोफिया जब अपनी ड्यूटी के लिए सुबह घर से निकली तो उसकी 9 साल की बच्ची भी उसके साथ आने की जिद करने लगी। उस समय सोफिया के माता पिता की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसने बच्ची को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब सोफिया ने सोचा वह उसे पुलिस चौकी में बिठा देगी, तो वह अपनी 9 साल की बच्ची आयशा को अपने साथ ले गई। सभी लोगों का कहना था कि तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को इतनी भीड़ वाले इलाके में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन बच्ची कहाँ माने। 23 जनवरी को संभावना के अनुसार भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ राम मंदिर परिसर में पड़ी तो सोफिया ने अपनी 9 साल की बच्ची को पुलिस चौकी में बिठा दिया और एक सीनियर महिला कांस्टेबल को उसकी जिम्मेदारी दे दी और खुद भीड़ को नियंत्रित करने लगी। तभी 3 से 4 घंटे हो गए जब सोफिया फिर से पुलिस चौकी अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी तो वहां है ही नहीं। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं था। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी और सोफिया के होश उड़ गए थे। वह महिला कांस्टेबल उस समय वहां पर नहीं थी। वह बच्ची को किसी और के भरोसे अकेले छोड़कर खाना खाने चली गई थी। अब सोफिया के पसीने छूट गए क्योंकि उसके बच्ची केवल 9 साल की थी और उस समय अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए तकरीबन 6 से 7 लाख श्रद्धालु आए हुए थे।
वह फूटकर रोने लगी तो वहाँ पर सुनीता नाम की एक महिला कांस्टेबल ने उसे हिम्मत दी और कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं और अपने साथ अयोध्या का विकास लाए हैं। तुम चिंता मत करो, आज का दिन बहुत शुभ है और तुम्हारे साथ भी कुछ अशुभ नहीं होगा। लेकिन सोफिया मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी, उसने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु श्री राम आज उसे बहुत बड़ लीला दिखाने वाले थे। गुस्से में सोफिया अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रही थी और उसका फोटो दिखाकर उसकी तलाश में निकल रही थी। क्योंकि वह पुलिसकर्मी थी और ऐसे में सभी पुलिस वाले भी काफी एक्टिव थे और हर तरफ केवल आयशा को ही ढूंढ रहे थे। लेकिन देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। सोफिया ने अपने बेटे को चारों ओर ढूंढ लिया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा था और वह उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर मायूस अवस्था में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहां पर एक दिव्या साधु महाराज आए और उन्होंने सोफिया से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी एकदम सही सलामत है। बस जरूरत है प्रभु श्री राम पर विश्वास करने की। अगर एक बार तुमने उस पर सब कुछ छोड़ दिया तो तुम्हें फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो सोफिया एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन अपने बच्चों की ममता ने उसे अपना धर्म भुला दिया और वह प्रभु श्री राम के शरण में चले गए। उसने विनती करी कि अगर आज मेरी बच्ची सही सलामत मुझे मिल गई तो मैं हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी और अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करूंगी। और फिर जो चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। थक हार कर सोफिया रात्रि का समय उस स्थान पर सो गई। तभी उसे एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि उसकी 9 साल की बच्ची श्री रामलला के गर्भगृह में मौजूद है और उनके साथ खेल रही है। तो अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी बच्ची का नाम पुकारा और दौड़कर राम मंदिर के पास चल गई। लेकिन रात्रि के समय राम मंदिर के दरवाजे तो बंद हो चुके थे। उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी बच्ची रामलला की शरण में है। तो उसने सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन सुबह होते ही भक्तों की भारी भीड़ वहां पर छूट गई, क्योंकि सभी रामलला की एक झलक देखना चाहते थे। और जब सुबह प्रातःकाल सबसे पहले रामलला मंदिर के दरवाजे खोले गए तो सोफिया उस समय अपना धर्म भूलकर राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और उसने सामने देखा कि मंदिर के मुख्य पुजारी आयशा को गोद में लिए हुए खड़े थे। अपनी बच्ची को पुनः देखकर सोफिया की सारी चिंताएं मिट गई। पुजारी जी का कहना था कि जब हमने सुबह मंदिर के दरवाजे खोले तो यह रामलला के गर्भगृह में मौजूद थी। अर्थात सोफिया ने रात को जो सपना देखा था वह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी, जब उसे साक्षात प्रभु श्री राम ने दिखाई थी। ऐसा चमत्कार देखकर सोफिया भी पूरी तरह से प्रभु श्री राम की भक्त हो गई। उसने इस चमत्कार के बारे में अपने पूरे परिवार को बताया और अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। प्रभु श्री राम केवल किसी एक धर्म के नहीं, वह तो सभी के हैं। जो उनके शरण में जाता है वह उनके हो जाते हैं। इस घटना के बाद देश भर में चमत्कार की चर्चा होने लगी, यहाँ तक कि कहीं मुस्लिम लोग भी रामलला के चमत्कार से हैरान थे। अगले दिन जो नजारा देखने को मिला वह वाकई में चौंकाने वाला था। मंगलवार का वह दिन विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 श्रद्धालु 6 दिन की पदयात्रा करके लखनऊ से अयोध्या राम मंदिर रामलला के दर्शन करने अयोध्या मंदिर पहुंचे। इस दल का नेतृत्व मंच के संयोजक राजा रईस और शेर खान ने किया और सभी ने उसे दिन रामलला के दर्शन किए। सबकी आंखों में आंसू थे और मुख पर था जय श्री राम। यह इतिहास का सबसे यादगार दिन था, क्योंकि तकरीबन 350 मुसलमान ने रामलला के दर्शन किए और उनके महत्व को समझा। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ने को लेकर फैसला लिया जा चुका है।
इसको लेकर उत्तराखंड वर्क बोर्ड के अध्यक्ष सदैव संस ने कहा, वक्त बोर्ड के अंतर्गत में पढ़ने वाले 117 मदरसों में हम बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, साथ में बच्चों को रामायण का पाठ भी पढ़ाएंगे ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ सके, उनको अपने इतिहास की जानकारी रह सके। यह बच्चे भी संस्कृत के साथ साथ वेद पुराण और रामायण के बारे में भी जान सके। उनका कहना था कि हम बच्चों को प्रभु श्री राम की तरह बनना चाहते हैं, न कि औरंगजेब की तरह। जब हम रामायण को देखते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें ना तो अपने पद का अहंकार था और न ही अपने ज्ञान का, साथ ही अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए सभी राक्षसों का विनाश किया। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसे बनते हुए देखना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसा समय ना तो कभी आया था और ना ही कभी आएगा। हम उन सभी कार सेवकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे राम भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, इसी तरह की सत्य चमत्कारी घटनाएं को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट डिक्शनरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। जय श्री राम।